जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे नागरिकता के बारे में। नागरिकता इतनी ज़रूरी क्यों है इसके बारे में समझिएगा। अगर एक दिन भी आपको आपके घर से धक्के मार के मतलब वैसे ही निकाल दिया जाए और बोल दिया जाए कि बस आज के बाद आपका कोई घर नहीं है, अपना घर बनाइए, ढूंढिए, बनाइए, पैसा कमाइए, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में घर में रहना, घर के सदस्य होना कितना ज़रूरी है। सेम चीज़ वही होता है कि अगर किसी आदमी की नागरिकता छीन लिया जाए, समझ लो कि वहाँ उसका उस देश में कुछ भी नहीं है। कहाँ जाएगा वो, कहाँ रहेगा वो, किससे अपनी बात बोलेगा? जहाँ भी जाएगा लोग उसको भगा देंगे, तुम तो इस देश के नागरिक नहीं हो, देशद्रोही घोषित करके देश से निकाल देंगे। मतलब नागरिकता बहुत ज़रूरी है और नागरिकता के लिए अपने संविधान सभा में बहुत बहस हुई थी। उसके पहले हम बात करते हैं नागरिकता कहाँ है। तो नागरिकता अपने संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में है। तो आज हम केवल अनुच्छेद 5 के बारे में बात करेंगे, लेकिन नागरिकता के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। देखो, जब अपने यहाँ पर अंग्रेज शासन कर रहे थे तो अनुच्छेद 1858 का नियम आता होगा, आया था, आपको याद होगा। आपको याद होगा 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद 1858 का नियम आता है। और उस समय क्या किया जाता है कि जो यहाँ गवर्नर जनरल था उसे वायसराय बना दिया जाता है और यहाँ के टोटल पावर को ब्रिटेन के राजा के हाथ में दे दिया जाता है। आप पढ़े होगे इतना। तो जब ब्रिटेन के राजा के हाथ में दे दिया जाता है भारत की टोटल पावर, तो जहाँ जहाँ अंग्रेजों का वर्चस्व था, जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने भारत में कब्जा कर रखा था, तो वहाँ की जो जनता थी, जैसे मान लो कि यहाँ पर अंग्रेज है, यहाँ पर अंग्रेज हैं, यहाँ पर अंग्रेज हैं, तो यहाँ की जो जनता है ना, ये सब जनता को यहाँ की जनता को बोलते थे ब्रिटिश नागरिक। मतलब इन सब ब्रिटिश नागरिक होते थे। और जो बाकी जगह थे वहाँ रजवाड़े थे, तो रजवाड़ों में जहाँ राजा का जहाँ कब्जा होता था वो राजा के नागरिक होते थे, मतलब वो भारत के नागरिक बोले जाते थे। लेकिन जहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा होता था वो ब्रिटिश नागरिक बोले जाते थे। तो इस तरीके से उस टाइम ब्रिटिश नागरिकों की व्यवस्था की गई थी। मतलब भारतीय ही लोग थे, ब्रिटिश नागरिक बोले जाते थे। उसके बाद जब 1947 में देश आज़ाद होने लगा, तब जाकर ये व्यवस्था किया गया कि भारत में एक नागरिकता की व्यवस्था की जाएगी। और हमने ब्रिटेन से ही लिया एकल नागरिकता, जबकि अमेरिका में क्या है, डबल नागरिकता। मतलब अमेरिका के आप जिस राज्य में रह रहे हो उसकी नागरिकता लेनी पड़ेगी, प्लस आपको पूरे देश के अमेरिका की भी एक नागरिकता लेनी पड़ेगी। लेकिन भारत में क्या है, एकल नागरिकता। आपको केवल भारत देश की नागरिकता लेनी है और किसी की नागरिकता नहीं लेनी है। तो ये व्यवस्था नागरिकता की हुई, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में भाग 2 में है। अब ये बात इसमें ये भी आई थी कि हम नागरिकता का प्रावधान तो कर दे रहे हैं और 26 जनवरी 1950 से आपका संविधान लागू हो गया, ये भी आप जानते हो। लेकिन उसी दौरान ये भी बोला गया कि आप जब संविधान आपका लागू हो गया, अगर संविधान में कोई भी प्रावधान करना है तो आप संविधान में संशोधन करके आप नया अधिनियम लाकर उसके तहत आप संविधान नागरिकता में संशोधन कर सकते हो। तो इसी के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 आया था। ध्यान रखना, पेपर में आता है कब आया था, 1955 आया था। और इसी में अभी तक 6 बार संशोधन किया गया है। ध्यान रखना, 1986 में किया गया, 1992 में किया गया, 2003 में किया गया, 2005 में किया गया, 2015 में किया गया, 2019 में किया गया। तो कितना हुआ, 1986 1, 92 2, 2003 3, 2005 4, 2015 4, 6 5, 2019 6। 6 बार संशोधन हुआ। किस में हुआ है, 1955 के अधिनियम में ही 6 बार संशोधन हुआ है। तो जो 2019 वाला संशोधन हुआ था, जिसके तहत अपने पड़ोसी देशों को हम नागरिक नहीं बनाएंगे, ये आप सुने होंगे, तो वो 2019 वाले में ही संशोधन करके व्यवस्था किया गया था। बात क्लियर है ना। तो 1955 आया था नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये आप याद रखिएगा। अब समझिएगा अनुच्छेद 5 में क्या है। अनुच्छेद 5 में ये बोला गया कि हम किसको, ये बताया गया कि हम किसको नागरिक बनाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि संविधान जब प्रारंभ हो रहा है उसके तहत नागरिक किसको किसको भारत में बनाया जाएगा। पहला उन्होंने व्यवस्था किया कि भारत के राज्य क्षेत्र में अगर कोई जन्म लिया है, मतलब जहाँ तक भारत का राज्य क्षेत्र है, अगर उसमें कोई जन्म लिया है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा उन्होंने क्या कहा, कहा कि अगर मान लो कि वो जन्म नहीं लिया है तो उसके माता पिता में से भी कोई अगर भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हुआ है तो वो भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। तीसरा उन्होंने कहा कि संविधान के प्रारंभ होने से, मान लो कि कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा नहीं है या फिर उसके माता पिता भी यहाँ नहीं जन्मे हैं, लेकिन वो भारत में रह रहा है और वो भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो उसमें प्रावधान ये था कि जब संविधान लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जब संविधान लागू हुआ है, उन्होंने मतलब संविधान सभा के लोगों ने कहा, जब संविधान लागू हुआ है उसके पहले कम से कम 5 वर्षों से आपको भारत में रहना होगा, रह रहे हो तो आप भारत के नागरिक बन जाओगे। मतलब अगर 1950 में संविधान लागू हो रहा है तो आपको 1945 से भारत में कम से कम आप रह रहे हो तो आप भारत के नागरिक बन जाओगे। तो ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 5 में था। आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 5 में क्या व्यवस्था किया गया। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 में किया गया था। थोड़ा सा मैंने जानकारी दिया है। अनुच्छेद 6 कल बताएंगे। हमने ये प्रावधान, ये प्रक्रिया शुरू किया था कि अनुच्छेद आपको कंप्लीट करवाएंगे, तो अनुच्छेद 6 का नंबर आ जाएगा जल्दी ही। ये कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।